राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ललई छठ यानी कि हल छठ के बारे में थोड़ी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये व्रत कब है और इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या इसमें हमें पूजा में चढ़ाना चाहिए तथा किसकी कथा सुननी चाहिए और किसी देवी देवता की हमें आराधना करनी चाहिए। आज सबकी जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, ये हल छठ का व्रत जो है ये भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है और ये छठ माता ही है जो कि बच्चों के जन्म के समय इनकी पूजा आराधना होती है, तो उन्हीं की आराधना इस व्रत में होती है। तो ये मुख्य तौर से ये इस दिन बलदेव जी जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं उनका जन्मोत्सव होता है, तो इसी दिन उनकी याद में उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है और साथ में ही छठ माता की भी पूजा की जाती है। जबकि इस दिन जैसा कि नाम से ही, प्रिय दर्शकों, ये हल छठ का व्रत जो है ये भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है और ये छठ माता ही है जो कि बच्चों के जन्म के समय इनकी पूजा आराधना होती है, तो उन्हीं की आराधना इस व्रत में होती है। तो ये मुख्य तौर से ये इस दिन बलदेव जी जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं उनका जन्मोत्सव होता है, तो इसी दिन उनकी याद में उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है और साथ में ही छठ माता की भी पूजा की जाती है। जबकि इस दिन जैसा कि नाम से ही है कि हल षष्ठी यानी कि हल की पूजा, तो इस दिन हल की भी पूजा की जाती है और ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में इसमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि बिहार में इसको छोटी छठ के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु हमारे उत्तर प्रदेश में इसको हल षष्ठी के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें ख़ास तौर से हल की पूजा की जाती है, इसलिए हल से जुटी हुई जो भी चीज़ें हैं उसका व्रत में सेवन नहीं किया जाता है, परंतु इसको पूजा में सब चीज़ें वही चढ़ाई जाती हैं। इसमें क्या क्या पूजा में चढ़ाया जाता है मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि 7 प्रकार के अनाज, इसमें कि गेहूँ है, चने हैं, मक्का है, बाजरा है, जौ है और इसके साथ और भी 2 जैसे लाई है और इसको मिला के 7 चीज़ें चढ़ाई जाती है और महुआ चढ़ाया जाता है, पसई के चावल चढ़ाए जाते हैं। तो इसमें विशेष तौर से ये होता है। और दोस्तों ख़ास तौर से विशेष बात तो ये है कि जैसे कि अभी तक सावन मास चला आया और इसमें हम लोग गाय के दूध और घी आदि को ढूंढ के नहीं भी मिलता था, बड़े प्रयास से ला करके शिव जी पे चढ़ाते थे, परंतु इस व्रत में ऐसा नहीं। इसमें गाय का दूध बिल्कुल ही नहीं, वर्जित रहता है। इसमें आपको भैंस का ही दूध चाहिए, भैंस का घी, चाहे आपको पूजा करनी हो अथवा आपको भोजन में अपने शामिल करना हो, इसको इसमें यही करते हैं। और इसमें दोस्तों नमक भी सेंधा नमक, क्योंकि ये पानी से ही बनाया जाता है इसलिए सेंधा नमक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पूजा में क्या करते हैं कि इसमें 7 प्रकार का अनाज अलग अलग भुजा लिया जाता है और इसको 7 प्रकार की जो चुकड़ियाँ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ तो चुकड़ियाँ बोलते हैं, दोस्तों आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मतलब मिट्टी के जैसे कुल्हड़ होते हैं, वो छोटा रूप होता है, बहुत छोटा सा रूप होता है, उसमें ड्राई फ्रूट सहित 7 प्रकार के अनाजों से इसको भरा जाता है और इसके साथ महुआ भी चढ़ाया जाता है, पसई के चावल भी चढ़ाए जाते हैं इसमें। तो और सब पूजा तो या तो प्रातःकाल होती है या तो सायंकाल प्रदोष बेलम पर, तो ये पूजा दोनों के मध्य में यानी कि 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में महिलाएं करती हैं। तो प्राचीन काल में तो महिलाएं अपना झुंड बना के सखी सहेलियों से, देवरानी जेठानी से तालाब के किनारे गांव से बाहर चली जाती थी। वहाँ पे ये महुआ के इसके पेड़ होते थे, तो महुआ की इसमें ही दातून भी महुआ की ही करते हैं, वहाँ जाती थी पूजा करने। और ये ढाक, जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ढाक होता है, उसको पलाश जिसे बोलते हैं, पलाश के पेड़ और झटकटी क्या बोलते हैं उसको, उसकी इसमें दोस्तों पूजा की जाती थी। परंतु अब समय बदल गया है तो लोग बाहर से ही मंगा लेते हैं, सब मंगा करके घर में एक गमले या किसी बर्तन में उसको गाड़ देते हैं और उसमें पूजा की जाती है। तो पूजा करने 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं और दोस्तों इसमें 7 प्रकार की कहानी कही जाती है। तो गणेश जी की और एक ग्वालिन वाली जो बहुत प्रसिद्ध है, ये तो कहानी सभी लोग कहते हैं, पर जिनको आती वो 7 कहानियाँ कहते हैं। मैं तो भाई मेरे पास पुस्तक है तो मैं उससे 7 कहानी पढ़ लेती हूँ।
तो उसको करने के बाद गणेश जी की आरती की जाती है और ये छठ माता की आरती की जाती है। और अपने जो बच्चे संतान, आपके बेटी या बेटा कुछ भी हो, तो उनके तिलक किया जाता है। और पूजा में जो बच्चों के खिलौने हैं, किताबें हैं आदि भी रखी जाती हैं। रखने के बाद, पूजा करने के बाद उनको तिलक करके, उनको महुए के जो पत्ता जो होता है उसमें दही और पसई के चावल महुआ रख के चटाया जाता 7-5 बार। और वही अब महिलाएँ भी खुद उसको भी चाटती हैं उसके बाद। और दिन भर, पूरे दिन व्रत रखा जाता है। निर्जला रख सकती है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो आप कुछ चाय या दूध पी कर भी आप रख सकती हैं। और रात के समय पूजा अर्चना करने के बाद रात के समय जो चीज़ हल से जो तीना हो वो खानी चाहिए। तो इसमें खास तौर से लोग सिंघाड़े का जो है, जल फल जैसे कहते हैं सिंघाड़े का है, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो तालाब में जो भी चीज़ पानी में होती है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें फल भी खा सकते हैं, क्योंकि पेड़ में बिना जोते हुए जाते हैं, तो वो भी खा सकते हैं। तो यही सबका सेवन किया जाता है दोस्तों। और ये इस बार कब है, तो इस बार ये हल षष्ठी का व्रत जो है 14 अगस्त को दिन गुरुवार को है। तो इसे यहीं तक हमारा वीडियो रहा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री राधे।